Welcome students. From today we are going to start very brand new topic of class 10th, and that is going to be a very interesting session for all of you. But one thing, some of you feel that the topic is difficult, but I make this topic easy for you if you are with me to see what is the topic in trigonometry. Topic is trigonometry, and we are going to start introduction to trigonometry. So इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर 8 है. कौन सा? चैप्टर 8. और आई एश्योर यू वेरी इजी टॉपिक है ये. अगर आप तरीके से पढ़ते हैं, आप अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो टॉपिक इज वेरी इजी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एंड एक प्रीव्यू दे देता हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. वी स्टडी राइट एंगल. जब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होंगे तो राइट एंगल की बात कर रहे होंगे. ठीक. When we are talking about trigonometry, we are talking about right angle triangle. किसी न किसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हमको दिया हुआ नहीं है तो हम लेके आएंगे एट योर लेवल. आपको कहीं ना कहीं से ट्रिग्नोमेट्री लेके आना है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. तो 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. सो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ तो वहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या. देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है. एक ट्रिगोन और एक मैट्री. एक ट्रिगोनो और एक मैट्री. तो एक मैट्री हो गया और एक हो गया ट्रिगोनो. अच्छा, ट्रिगोनो ग्रीक वर्ड है जो कि ट्रिगोनन से मिलकर मिला है. किससे मिलके बना है? ट्रिगोनन से मिलके बना है. और इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स. किसका मतलब होता है? ट्रायंगल्स. अच्छा, इसका ट्रायंगल्स मतलब होता है. और इसका मतलब होता है मेजर करना. टू मेजर है. ग्रीक वर्ड है ये भी, मेजर करना. अच्छा, इससे पहले हमने एक वर्ड और पढ़ा है, इसका नाम है ज्योमेट्री. कई ऐसे पढ़े हुए हैं. तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं जियोमेट्री की बात करूं, जियोमेट्री, तो ये मैट्री और ये मैट्री सेम वर्ड है. तो यहाँ मेजर कर रहे हैं. ज्योमेट्री में हम लोग अर्थ को मेजर कर रहे हैं. किसको मेजर कर रहे हैं? अर्थ को मेजर कर रहे हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल को मेजर कर रहे हैं. इतना डिफरेंस है. अर्थ को मेजर मतलब अर्थ जो शेप्स हैं, जो डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ, विच आर गोइंग टू बी मेजर्ड, विच आर बीइंग मेजर्ड इन ज्योमेट्री. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, वी आर गोइंग टू मेजर bases, altitudes in the form of triangle. तो ये बेसिक डिफरेंस है. अच्छा, तो मैं इसको ही डालता हूँ. आपको नोट करना है तो नोट कर लो. नाउ अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, बेसिकली ट्रायंगल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. आप बोलोगे सर ये एक्यूट, ये आप बोलोगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ही क्यों? तो बेसिक जो ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. एक तो हो गया मेरे पास एक्यूट ट्रायंगल, एक हो गया मेरे पास राइट ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, एक हो गया मेरे पास क्या? ऑब्ट्यूज. अच्छा, जब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ट्रायंगल में क्या होगा? 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे. इसके अलावा ट्रायंगल में कंपोनेंट के हिसाब से कुछ नहीं होता. 3 ट्रायंगल्स और 3 एंगल्स, सॉरी 3 साइड्स और 3 एंगल्स. वो अलग बात है. हम लोग स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल डिफाइन करते हैं. वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है. लेकिन ये भी क्लासिफिकेशन है, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज. तो अच्छा, मैं डायग्राम बनाता हूँ. अगर मैं डायग्राम, अच्छा पहले ही देख लें. इसमें जो एंगल होता है, ये एंगल है. जो एंगल है, सारे एंगल, ऑल एंगल लेस देन 90 होंगे. इसमें एटलीस्ट 1 एंगल 90 के बराबर तो होगा ही, 2 तो हो ही नहीं सकते. और इसमें एटलीस्ट 1 एंगल 90 से बड़ा होगा.
वन एंगल, क्या लिख सकते हैं, वन एंगल। अच्छा, इसमें लिख सकते हैं वन एंगल, ठीक। ओके, ये चीज समझ में आई। तो क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और हमने क्या जाना कि हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को मेजर करने वाले हैं, ट्रायंगल्स को। और बेसिकली कौन से ट्रायंगल मेजर करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मेजर करने वाले हैं। और हमको यही समझ में आ गया है कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो मुझे कोई इस प्रकार का फिगर मिलने वाला है। देखो, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। अच्छा, जब मैं राइट एंगल की बात करूं तो मुझे इस तरीके से मिलने वाला है। और जब मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं तो हो सकता है मुझे इस तरीके से मिल रहा हो। देखो, इसमें सारे एंगल आप देखोगे तो सारे एंगल 90 से कम है। इसमें मैं इस एंगल को 90 डिग्री लेता हूं। अच्छा, और इसमें मैं इसको मोर देन 91 एंगल लेता हूं। तो मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री में हम और आगे बढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं इस तरीके से। तो क्या एक्यूट एंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हैं, कुछ होगा। ये फिगर हम काफी पढ़ेंगे, देखना आप लोग आगे वाले चैप्टर में। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। इसमें हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। देखो, आप इस फिगर का हम लोग काफी यूज करने वाले हैं यहाँ पे आगे वाले चैप्टर में। अच्छा, सिमिलरली इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्सटेंड किया, यहां से एल्टीट्यूड डाला, लो दो ट्रायंगल यहां मिल गए हमको, दो ट्रायंगल हमको यहां भी मिल गए हैं। देखो देखो, दो ट्रायंगल मिल गए। तो ये हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल को डिफाइन करता हूँ भाई, पूरा वीडियो देखना है धीरे धीरे, ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब मैं इसको मिटालता हूँ और मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। अब मैं इसको मिटालता हूँ और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। तो क्या, अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स इन मेजरिंग एंगल्स एंड एल्टीट्यूड्स and height and distance. You can see this. Now, if you consider right angle triangle, as I told you that we need to study right angle triangle in trigonometry. So let us see if this is right angle triangle, and we know this triangle has got three angles and three sides. No doubt, ये तो सबको पता है हमारे पास। लेकिन when we study number system we have got zero as a reference point. होता है कि नहीं होता, रेफरेंस हर जगह चाहिए होता है हमको, रेफरेंस हर जगह होता है, रेफरेंस के बगैर हम लोग कहीं कुछ नहीं करते हैं। तो रेफरेंस हमको चाहिए होगा। और मैंने पहले बता दिया है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा भाई, एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। क्लियर कट बात है, 90 डिग्री होगा ही होगा एक एंगल, है। अब रेफरेंस पॉइंट हमें लेना है, तो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे एंगल को लेते हैं। तो जो बचे हुए दो एंगल हैं 90 डिग्री, क्या एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो एंगल और होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही होगा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, होगा बस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जैसे हमको एबीसीडी आती है, नहीं आती तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। हमको एबीसीडी आनी चाहिए, तभी हम वर्ड बना सकते हैं, यही चीज है। तो 90 डिग्री का ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो दो एंगल हैं इनसे बहुत ज्यादा मतलब है, इन एंगल से बहुत ज्यादा मतलब है। अच्छा, तो हमने जब वेरिएबल पढ़ा था तो हमने एक नाम दे दिया था एक्स, तो आप लोगों को काफी अटपटा लगता था कि सर आपने एक्स नाम क्यों दिया। लेकिन अब यू आर वेरी फैमिलियर विद यूजिंग वेरिएबल्स एंड यू कैन फ्रिक्वेंटली यूज वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर इट इज। तो हम यहाँ पे एंगल को नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो नाम यूज किया गया है वो यूज किया गया है थीटा। क्या यूज किया गया है? थीटा। थीटा नाम यूज किया गया है।
तो हम थीटा, और हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब बोलो कुछ भी क्या, कुछ भी हम क्या नाम दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं, गामा दे सकते हैं, एप्सिलॉन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे थीटा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई अगर आपको पता है थीटा ले लिया, तो मैं किसी एक एंगल को लूंगा, तो ले लिया थीटा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ हम लिख सकते हैं बिफोर थीटा, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विद थीटा। देखो क्या मतलब हुआ, मतलब किस बात कर रहे हैं, बिफोर थीटा मतलब या इन फ्रंट ऑफ थीटा, इन फ्रंट ऑफ थीटा, या अपोजिट टू थीटा। देखो सबके मीनिंग आपको अपोजिट टू थीटा। रेफरेंस पॉइंट्स इसलिए बोल रहा था मैं, अगर मैं एंगल बोलूं, अब मैं बोल दूं एंगल के सामने, एंगल के साथ, एंगल के बाद, तो हमें रिलेशन, हमको यही तो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन पढ़नी है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल की साथ वाली साइड, एंगल की साथ वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो मैं देखूंगा, हमको ये तो पता है कि जो ये बिगेस्ट साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट, ये हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट, ये हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, एक ये साइड है, ये साइड है, तो जनरली हम इस साइड को क्या बोल देते हैं, जनरली साइड को बोल देते हैं बेस, जनरली साइड को क्या बोल देते हैं, बेस। मैं इसको मिटाता हूं, जनरली साइड को हम क्या बोल देते हैं, बेस। और इसको क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आप देखो, अगर मैं थीटा की बात करूं, अब मैं थीटा की बात करूं, तो थीटा की बात करूं, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ए, ये साइड बी, ये साइड सी, तो अगर अब बात करूं थीटा के सामने कौन सी साइड है, देखो रेफरेंस मिला, थीटा के सामने कौन सी साइड है, तो मैं बोल सकता हूं थीटा के सामने इन फ्रंट ऑफ थीटा कौन सी साइड है, ए बी। जो ए बी है, ए बी इज इन फ्रंट ऑफ थीटा। अच्छा, बिफोर भी बोल सकते हैं, सामने, बिफोर भी इंग्लिश में तो होता है, पहले थोड़ा ना होता है, सामने तो होता है बिफोर, मतलब बिफोर, यहाँ भी ए बी इज बिफोर। अच्छा, ये इसके अपोजिट भी है, देखो डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए बी इज अपोजिट। अच्छा, विद कौन सी साइड है, थीटा के साथ वाली साइड, बी सी इज विद। अच्छा, अब आप बोलोगे सब थीटा के साथ तो एसी भी है, तो बेटा एसी देखो, नाम तो हमें रखना ही है, हाइपोटेन्यूज का नाम तो हमने पहले रख लिया है, उसका हाइपोटेन्यूज हमको नाम पता है, तो हम उसका नाम दोबारा क्यों करेंगे, उसका नाम पता है ना। तो यही ट्रायंगल मैं आपको डिफाइन करने वाला था, तो मैं मिटाल देता हूँ और मैं फ्रेश ट्रायंगल बनाता हूँ, मैं फ्रेश ट्रायंगल बनाता हूँ, सब कुछ मिटाल देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अब हम कोई भी एबीबीसी नहीं डालेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये एंगल 90 डिग्री था, ये थीटा एक एंगल था, ठीक है। अच्छा, नाम डाल लेते हैं ट्रायंगल को, कोई बात नहीं, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, क्या बताया था, ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है लाइन, परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारी थी परपेंडिकुलर, ये लाइन क्या थी हमारी, ये लाइन थी हमारी बेस। अच्छा, तो हम परपेंडिकुलर को पी से भी डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट कर देते हैं, और हाइपोटेन्यूज को इससे डिनोट कर देते हैं। तो ट्रायंगल का नाम बदली कर लेते हैं, वरना बी और उससे आप कंफ्यूज होने लगोगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, जिसमें वाई एंगल जो है 90 डिग्री का है, और एक कोई साइड परपेंडिकुलर है जिसको हम पी से डिनोट करने वाले हैं, बेस को बी से डिनोट करने वाले हैं, और हाइपोटेन्यूज को एस से डिनोट करने वाले हैं। एक चीज और, इस साइड को हम एडजेसेंट साइड ही बोल देते हैं, एडजेसेंट साइड,
क्यों, साथ वाली साइड, ठीक। और ये एल्टीट्यूड ही बोला जाता है, आपको पता है, ये एक बार एल्टीट्यूड ही बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, अपोजिट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया और तीनों एंगल के बारे में, मतलब तीनों क्या, दो एंगल के बारे में पढ़ लिया और तीसरे एंगल के बारे में हमने बात नहीं की। क्या आप कर नहीं सकते? कर सकते हैं भाई। हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z 180 डिग्री का होने वाला है। ये एंगल 90 डिग्री का हो चुका है। अच्छा, z एंगल हमने थीटा ले लिया है, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हम बात? ये तो 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं होगी क्या? x की वैल्यू 90 माइनस थीटा क्या नहीं होगी? कौन बोल सकता है x की वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं होगी? तो ये एंगल की वैल्यू भी हमारे पास है, हर केस में 90 माइनस थीटा ही होगी, हर केस में 90 माइनस थीटा ही वैल्यू होगी। सो यहां तक आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक सीख लिया है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथ की ऐसी ब्रांच है जो हाइट और एंगल्स में और डिस्टेंसेस में डील करती है। तो अभी आप देखेंगे कैसे करती है। यहाँ पे वी हैव इंट्रोड्यूस द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल क्या है। तो ट्राइंगल के बारे में हमने देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा बनाने से आप लोग बोर हो जाएंगे, तो छोटे छोटे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग बोर ना हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।